तो ये आपको आइडिया परफ्यूम लॉन्च करने का या ख़ुद से मैन्युफैक्चर करने का या बनाने का, तैयार करने का कहाँ से आया? जो इम्पोर्टेड परफ्यूम्स हैं वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं, बट इस मार्केट के अंदर इतना गैप था, उसको एक्सप्लोर किया मैंने। मुझे मार्केट में जाकर ख़ुद से पहचान करनी है कि कौन सा परफ्यूम जो है वो क्वालिटी है और कौन सा जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। मुझे कैसे पता लगेगा? इसको पहचानने का जो बेस्ट वे है कि आप परफ्यूम स्ट्रिप्स के ऊपर परफ्यूम को लगाएं। आपका जो एक्सपीरियंस है उसने आपको सबसे ज़्यादा जो मजबूत है वो कहाँ पर किया? मेरा अब तक का फ्राजे का बेस्ट एक्सपीरियंस यही है कि मुझे रिपीट ऑर्डर्स आते हैं। तो आपका जो अपना जो ब्रांड है फ्राजे, ये बाकी जो ब्रांड्स हैं उनसे किस तरह मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ इस वजह से है कि मैं इतना प्रॉफिट के ऊपर काम नहीं करता, लेकिन इसको लगाने का जो तरीका है वो भी आपको आना चाहिए। मतलब कुछ कहते हैं कि आपने यहाँ पे गले पर लगा लेना तो ये रहेगा, फिर आपने कुछ स्पेसिफिक स्पॉट्स हैं आपकी बॉडी के अंदर वहाँ पे लगाना है। क्या इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आजकल जो आपकी सेल्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो कैसी जा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, चूँकि मैंने आपको बताया ये स्टार्टअप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपको पता है कि हमने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक ऐसी सीरीज़ का आगाज़ कर रखा है जिसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ लोगों को दावत देते हैं जो कि अपने प्रोफेशन के एक्सपर्ट हैं और उसके अंदर एक्सेल कर रहे हैं, या फिर हमारे मेहमान जो होते हैं वो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं और एक अच्छी मिसाल बन सकते हैं हमारी यूथ के लिए। आज हमने उसी सिलसिले की एक कड़ी का जो हिस्सा है वो आपके सामने रखना है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सीईओ हैं, एक फाउंडर हैं एक ऐसे ब्रांड के जो कि परफ्यूम सेल करता है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग उनसे पूछेंगे कि जो क्वालिटी परफ्यूम है वो कैसे बनाए जाते हैं, उनकी पाकिस्तान के अंदर वैल्यू कितनी है, उनकी वर्थ कितनी है और इनको तैयार कैसे किया जाता है, और दूसरा कि पहचान कैसे की जाए कि मार्केट के अंदर बैठा हुआ कौन सा शख्स जो है वो फ्रॉड कर रहा है और जो बड़े से बड़े परफ्यूम को सिर्फ चंद 100 में तैयार करके आपको दे देता है। लेकिन आपको पहचान कैसे करनी है कि आपने असली जो परफ्यूम है वो कहाँ से हासिल करना है, या परफ्यूम खरीदते वक्त किन चीज़ों का जो ख्याल है वो आपने रखना है। आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं फ्राजे के फाउंडर फराज साहब। अच्छा फराज, आप 5 साल से अपने इस ब्रांड को जिसका नाम फराजी है ओन करते हैं, इसके फाउंडर भी आप हैं और आप मार्केट के अंदर प्रैक्टिकली काम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक स्टार्टअप का जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको आइडिया परफ्यूम लॉन्च करने का या ख़ुद से मैन्युफैक्चर करने का या बनाने का, तैयार करने का कहाँ से आया? अच्छा, जब स्टार्ट में मेरा जो जितना एक्सपीरियंस है वो आईटी से रेलेवेंट है, टेक का एक्सपीरियंस है, यूनिवर्सिटीज़ में जाना आना, और इसके अलावा परफ्यूम का मुझे एक अच्छा खासा क्रेज़ था। लेकिन आप यूज़र थे? बिल्कुल, लेकिन उनकी प्राइजेज़ लाइक क्रीड वेंटर्स और दूसरे परफ्यूम्स जितने भी हैं, काफ़ी जो इम्पोर्टेड परफ्यूम्स हैं वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं, बट इस मार्केट के अंदर इतना गैप था, उसको एक्सप्लोर किया मैंने और मार्केट्स में जाके सब ऑब्वियसली बिल्कुल धक्के खाए हैं कि इस मार्केट के ऊपर कितना काम हो सकता है। टारगेट ऑडियंस आपकी पाकिस्तान की है? बिल्कुल, पाकिस्तानियों के लिए ये परफ्यूम जो है मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ और इस प्राइस रेंज में करता हूँ कि हर बंदे तक ये परफ्यूम पहुँचे, वो इनको यूज़ करें और एंजॉय करें इम्पोर्टेड परफ्यूम से लोकल ब्रांड्स की तरफ आना। ठीक है, आपने बेसिकली जो यहाँ पर हाई प्राइस थी उसको टारगेट करते हुए बिल्कुल पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल जो सहूलत है वो पैदा की। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर जो दूसरे परफ्यूम हैं वो इस प्राइस रेंज में है ही नहीं। लाइक मोर देन 50,000 60,000 में आपको एक परफ्यूम मिलता है जो कि अब आपको 2,000 3,000 की रेंज में मिलता है। इसमें क्वालिटी पर कहीं कंप्रोमाइज नहीं है कि आप समझें कि क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज, ज़ाहिर है प्राइस के साथ क्वालिटी। हाँ, लेकिन एज अ एंटरप्रेन्योर असल मकसद ये होता है कि आप किसी की जो नीड्स हैं उसको फिल कर पाएं एक छोटे से बजट के अंदर। ठीक है, तो हाँ, फराजे इन सब की नीड्स को पूरा करता है। ये आपका नाम है जो फराजे, ये आपने कहाँ से सोचा? एक्चुअली मेरा खुद का नाम फराज है, जिससे इंस्पायर्ड होके, क्योंकि मैं अपना बेस्ट हूँ, मैं खुद को बहुत पसंद करता हूँ, तो इस वजह से मेरे जो परफ्यूम्स का नाम है वो फराजे है, ब्रांड नेम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे मार्केट में जाकर खुद से पहचान करनी है कि कौन सा परफ्यूम जो है वो क्वालिटी है और कौन सा जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मुझे कैसे पता लगेगा? आपका तो चूँकि एक्सपीरियंस है, आपका तजर्बा है, आपको तो पता लग जाएगा, लेकिन एक आम आदमी के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि उसको कैसे पता लगे? हाँ, अगर आप किसी शॉप पे परफ्यूम्स को बाय करने जाते हैं तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। आपको एक परफ्यूम स्ट्रिप मिलती है, आप उसके ऊपर स्प्रे करें
और देन उसके स्टार्टिंग नोट्स को देखें, क्योंकि बहुत सी कंपनीज हैं अब तो पाकिस्तान में, बहुत लोग परफ्यूम्स का काम कर रहे हैं और वो स्ट्रिप्स के थ्रू ही सेल करते हैं। लेकिन इसको पहचानने का जो बेस्ट वे है कि आप परफ्यूम स्ट्रिप्स के ऊपर परफ्यूम को लगाएं और देन कुछ टाइम के बाद उसको स्मेल करते रहें, आया कि इसके जो हर्ट नोट्स हैं वो कौन से हैं, स्टार्टिंग नोट्स कौन से हैं, प्रोजेक्शन वगैरह, उससे पता लग जाए। ये नोट्स जो हैं वो आपको समझ आते हैं लेकिन हमारे देखने वालों को समझ नहीं आ रहा है, इनके लिए थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? माशाल्लाह हमारी ऑडियंस अब इतनी समझदार हो चुकी है कि उनको नोट्स वगैरह सब पता है। जब से एआई का आया हुआ एक बूम क्रिएट है तो नोट्स का पता चल जाता है। लाइक मोस्टली परफ्यूम्स के अंदर केमिकल्स का यूज़ होता है। केमिकल्स में एम्ब्रोक्सिन, आईएसओ सुपर और ग्लैक्सोराइन वगैरह डलते हैं। ठीक है, तो वो बेसिक नोट्स वही होते हैं। अब लेकिन आपने 5 साल जब इस इंडस्ट्री को दिए हैं, काम किया है मार्केट के अंदर, तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसने आपको सबसे ज़्यादा जो मजबूत है वो कहाँ पर किया, या आपने कौन सा ऐसा जो चीज़ है वो एक्सपीरियंस की जिसके बाद आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं पहले से? अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अपने सर्कल से स्टार्ट किया, लाइक अपने ऑफिस में, अपने यूनिवर्सिटी में। तो सबसे द बेस्ट पार्ट जो होता है, जो एज अ परफ्यूमिस्ट या जिसने कोई भी बिजनेस हो दुनिया का, जब उसको रिपीट ऑर्डर्स आते हैं ना, तो वो उसका बेस्ट पार्ट होता है कि यार ये प्रोडक्ट, अगर उसकी प्रोडक्ट अच्छी थी तो उसको रिपीट ऑर्डर्स आए, अगर बुरी होती तो कभी भी रिपीट ऑर्डर नहीं है। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ जो मेरा अब तक का फ्राजे का बेस्ट एक्सपीरियंस यही है कि मुझे रिपीट ऑर्डर्स आते हैं और मैं बहुत उसको इंजॉय करता हूँ। बल्कि मैं खुद को ट्रेड्स भी देना शुरू कर देता हूँ खुद ही। अच्छा, कि यार वाकई ना काम सही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग जो परफ्यूम है, आप खुद प्रिपेयर करते हैं परफ्यूम्स को। अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉन्ग लास्टिंग जो उसकी क्वालिटी है वो किस चीज़ पर मुनहसर होती है, कैसे, वो क्या चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग जो है वो होगा? अच्छा, अब ये तो सारी अंदर की बातें हैं, क्योंकि जब परफ्यूम को आप मेक करते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है उसकी रेशो क्या है। लाइक आपने चाय को तैयार करना तो आपको रेशो पता होती है कि मैंने इसके अंदर दूध कितना डाला है, पानी कितना। ठीक है। तो जब परफ्यूम को रेडी करते हैं तो इसका जो बिगेस्ट, जो एक बिग पार्ट है वो इसकी रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने जब परफ्यूम रेडी किया तो उसके अंदर परफ्यूम्स ऑयल्स की रेशियो कितनी थी और केमिकल्स की कितनी थी और परफ्यूम अल्कोहलिक, जो भी अल्कोहल यूज़ करते हैं, उसकी कितनी। ठीक है। तो जैसे मैं अब जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है परफ्यूम का, उसके अंदर 30 to 40% परफ्यूम ऑयल ऐड होता है। तो मैं उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए परफ्यूम्स रेडी करता हूँ। लेकिन मार्केट में कुछ लोग, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ऐसे भी बैठे हुए हैं, आप उनके पास महंगे से महंगा परफ्यूम ले जाएं, आपने जाकर बस उनको बताना है या उनको स्निफ्ट करवा देना है कि ये परफ्यूम है, वो आपको हूबहू उस जैसा परफ्यूम जो है वो खुद तैयार करके दे देते हैं। और मतलब एक परफ्यूम जिसकी बाहर प्राइस है 1 लाख रुपया, वो आपको 100 रुपये में, 200 रुपये में, 500 रुपये में वो परफ्यूम तैयार करते हैं। तो ये क्या है? इतने सस्ते तो नहीं देते वो भी, एक्चुअली वो इम्प्रेशंस होते हैं। जैसे क्रीड एवेंटेस है, एक परफ्यूम हाउस ने उसको बनाया, अब जो दूसरे कंपनीज हैं उन्होंने सेम उसके जैसा इम्प्रेशन तैयार करके लोकल मार्केट्स में उसके ऑयल्स को बेच दिया। और जब आप परफ्यूम वाले के पास जाते हैं, उसको दिखाते हैं कि यार ये वाला परफ्यूम रेडी कर दो, तो वो सेम उसको आइडिया होता है कि कौन से नोट्स हैं, वो सेम वैसा परफ्यूम आपको बनाकर दे देता है। ठीक है। बट वो आपको कहकर सेल करता है कि ये क्रीड एवेंटेस है। मतलब ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा? नहीं, वो बेसिकली वो अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, वो आपको इम्प्रेशंस बेच रहा है। जैसे आप मार्केट में गए, आपने इससे पहले क्रीड एवेंटेस यूज किया होगा, या ऑफिस मैन, गुची फ्लोरा ले लें, बहुत फेमस परफ्यूम है फॉर फीमेल्स। तो आप मार्केट में जाएंगे, वो आपको गुची फ्लोरा बेचेगा, कह के बेचेगा कि ये लें सर, ये गुची फ्लोरा है, बट उसमें उसकी कामयाबी नहीं है क्योंकि उसकी ब्रांड वर्थ 0 है। वो तो किसी की प्रोडक्ट को एज अ सेल्समैन काम करते हैं, एज अ सेल्समैन काम कर, एज अ थर्ड पर्सन काम कर रहा है, सेंटर पर्सन। कि आपने गुची फ्लोरा मांगा, उसने गुची फ्लोरा का इंप्रेशन निकाला, आपको बना के दे दिया, वो इसलिए सस्ता कॉस्ट करता है। ठीक है। अब इसमें इम्प्रेशंस में और मेरे जो परफ्यूम्स हैं उसमें बड़ा डिफरेंस है। लाइक ये मेरा एक परफ्यूम है, अगर आप अलाउ करें, ये डिजाइन बाय सर्च है। ठीक है। अब अगर आप मेरी प्रोफाइल्स को देखेंगे तो ये किसी का इम्प्रेशन नहीं है, ये ब्लेंड है मुख्तलिफ परफ्यूम्स का, जो मैंने अपनी मेहनत और अपनी रिसर्च के मुताबिक इसको क्रिएट किया है। थोड़ा सा नीचे कर लें, ठीक है आप बीच में। ठीक है। हाँ। तो लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आप बता रहे हैं एक्सप्रेशन होता है और एक एक्चुअल परफ्यूम होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ ना, ये मेरा डिजाइन बाय सर्च है। ठीक है। ये ब्रांड है, हाथ में ये पकड़ा। हाँ, ये ब्रांड है। ठीक है। क्योंकि इसको मैंने क्रिएट किया है, इसका फाउंडर मैं हूँ।
उसको मैंने क्रिएट किया। जो यूज़र एक्सपीरियंस जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो इम्प्रेशंस है। ठीक है। लाइक आप मुझे कहें कि अब मैं आपको क्रीडवेंटस बेचूं, मैं नहीं बेच सकता क्योंकि मैं क्रीडवेंटस बनाता ही नहीं हूँ। मार्केट में जो इम्प्रेशन बेचते हैं वो किसकी कॉपी है, A+ कॉपी है। ठीक हो गया। मैं क्रीडवेंटस नहीं बेचता, मैं खमरा लताफ़ा नहीं बेचता, मैं गुची फ्लोरा नहीं बेचता, मैं अपने परफ्यूम्स बेचता हूँ। ठीक है। तो ये डिफरेंस है इम्प्रेशंस में जो आपको सस्ते मिलते हैं। तो आपका जो अपना जो ब्रांड है फ्राजे, ये बाकी जो ब्रांड्स हैं उनसे किस तरह मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ इस वजह से है कि मैं इतना प्रॉफिट के ऊपर काम नहीं करता। ठीक है। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैंने कोई परफ्यूम रेडी की है तो वो कस्टमर एंड पे जाए, यूज़र उसको यूज़ करे और मेरे ब्रांड नेम की वर्थ। ठीक है। इस वजह से इनकी प्राइसेस कम है। ये क्वालिटी के ऊपर कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये आपके सामने पड़ी हुई है, इनके बॉक्सेस, इनकी पैकेजिंग, इनकी बॉटल्स, इनका डिज़ाइन। लेकिन इसके ऊपर इतना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मैंने नहीं इसके ऊपर गेन किया। मैंने इसके ब्रांड वर्थ के ऊपर काम किया हुआ है, क्योंकि मेरा किचन जो भी है वो इन परफ्यूम्स के ऊपर नहीं चलता अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरा जो किचन है वो दूसरे मेरे सोर्स हैं, वहाँ से चलता है। ये जस्ट मेरा एक फ्राजे का एक सपना है, उसको मैं इसको ड्रीम है। लेकिन आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि परफ्यूम आपने अच्छा ले लिया, लेकिन इसको लगाने का जो तरीका है वो भी आपको आना चाहिए। मतलब कुछ कहते हैं कि आपने यहाँ पे गले पर लगा लेना तो ये रहेगा, फिर आपने कुछ स्पेसिफिक स्पॉट्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, वहाँ पे लगाना है। क्या इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बॉडी के ऊपर इनको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि केमिकल्स हैं। केमिकल्स एक नेचुरली वो आपकी स्किन के लिए बने ही नहीं है। ठीक है। बट हाँ, लास्ट ज़रूर करते हैं आपके रिस्ट के ऊपर, आपकी नेक के ऊपर लास्टिंग अच्छी हो जाती है। बट मेरे ख्याल से डेंजरस है, क्योंकि आपकी सेंसिटिव स्किन है, आप इनके ऊपर केमिकल्स क्यों लगाएंगे? तो मेरे ख्याल से बेस्ट यही है कि आप इनको कपड़ों के ऊपर लगाएं। मिनिमम 6 स्प्रे होने चाहिए, देन इसकी जो प्रोजेक्शन है वो अच्छी आ जाती है, लास्टिंग। पाकिस्तान में आप इस सारी इंडस्ट्री को किस तरह देखते हैं? क्या ये बूम करने वाली है या बाकियों की तरह इसका भी डाउनफॉल आएगा? नहीं, इसका डाउनफॉल नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि ये आपकी बुनियादी ज़रूरत है और दूसरा आपकी लग्जरीज के साथ इसको रिलेट करते हैं, तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल है इनको बूम आएगा। ठीक हो गया। इसके ऊपर कोई सवाल नहीं है कि गिरेगी इसकी सेल्स वगैरह, ये अच्छी ऊपर ही जाएंगी। आजकल जो आपकी सेल्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो कैसी जा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, चूँकि मैंने आपको बताया ये स्टार्टअप है और मेरा जितना कंटेंट है वो ऑर्गेनिक होता है, कहीं पीआर वगैरह में नहीं भेजता। कस्टमर से ही कह देता हूँ कि आप मुझे वीडियोस बना के भेज दें, तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी मोटिवेशन मुझे मिलती है। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स वाले जो हैं वो बहुत अपने शिकवे जो है वो करते हुए नज़र आते हैं, तो आपको कोई मुश्किलात पेश आई? नहीं, मुझे कोई मुश्किलात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, लॉजिस्टिक्स कंपनी से होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी हल हो जाता है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन आज अगर आपको कहा जाए कि आपको सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं, मतलब आपको अनलिमिटेड हम पैसा दे रहे हैं, आप इन्वेस्ट करें, उसके बाद बाकी जो मुश्किलात हैं सारी वो भी आगे पीछे हर्डल्स जो आती हैं छोटी मोटी वो भी सारी क्लियर हैं, तो आपका अगला गोल क्या होगा? हाँ, एज अ फाउंडर मेरा गोल यही होगा कि मैं इसको स्केल अच्छे लेवल पे कर दूँ, इंटरनेशनल लेवल पे इसके आउटलेट्स हों, मैं इसको बनाकर प्रोवाइड करता रहूँ और देखता रहूँ कि यार ये कहाँ तक पहुँच गया। ठीक है। और इसके अलावा बस इतना ख़ास अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि मैं इसको स्केल कर रहा हूँ स्लो इसका ग्राफ इस तरह नहीं लेके जा रहा, मैं ग्रेजुअली इसको कर रहा हूँ। लाइक मुझे मेरे कस्टमर्स जो हैं वो लिटरली मेरे ऑन टिप होंगे, मुझे याद होगा आयत ने क्या कहा था, महक ने क्या कहा, अली ने क्या कहा था, तो इनके रिव्यूज़, इनके जो भी फीडबैक है मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद रिप्लाई कर रहा होता हूँ, वेबसाइट मैं खुद मैनेज करता हूँ। अच्छा, तो मुझे लेकिन आपको देखकर जो और भी लोग मोटिवेट होते हैं या वो इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखना चाहते हैं या दूसरे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर आप उनको कोई एडवाइस देना चाहें कि ये गलतियां मैंने की थी, ये मत करना, या फिर इस इंडस्ट्री में आ रहे हो, इस काम में कदम रख रहे हो, तो ये गलत जो उम्मीदें हैं वो ज़हन में ना लगाना, रियलिटी डिफरेंट है। अच्छा, मैंने मैं भी, मेरी एज जो है 26 ईयर्स है और मैंने 22 साल की उम्र में मैंने बाइक के ऊपर चप्पलें तक सेल की हुई हैं। अच्छा। लिटरली हाँ, मेरे बाबा ने और हमने घर में यूनिट लगा लिया। मैं शुरू से इतना कीड़ा था बिजनेस का कि कुछ ना कुछ बेच देना है। अभी मैं और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ।
दोस्त मिल जाते हैं, जैसे वो मुझे देखते हैं कि यार ये बड़ा इजी बंदा है, बनाता है, इसका ऑफिस है, आ रहा है जा रहा है, परफ्यूम्स को बना रहा है, तो बड़े इंस्पायर्ड होते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में काफ़ी लोग हैं, तो उनके लिए यही मैसेज है कि यार अच्छा टाइम आता नहीं है, अच्छा टाइम लेके आना पड़ता है, जाके कोई प्रोडक्ट पकड़ ले, कोई भी प्रोडक्ट पकड़े, मोरिंगा पकड़ लें यार, एक पाउडर है मोरिंगा पाउडर, इसके इतने बेनिफिट्स हैं, वो मार्केट से कहीं सोर्स करें, उसकी अच्छी पैकेजिंग बनाएं, कंटेंट खुद बनाना शुरू कर दें। अगर आप नहीं पेड कंटेंट बनवा सकते, खुद टिकटॉक पे आना शुरू करें तो इंशाल्लाह वो ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाती है। किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना चाहिए? दराज अभी वाइबल है? हाँ, दराज के ऊपर अच्छी खासी, लेकिन उस पर काम करने वाले लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये लोग हमें जो मार्जिन है हमारा रखना शुरू हो गए हैं, परसेंटेज जो होती है दराज की। हाँ, तो उसका बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला है कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके उसको लिस्ट कर दें। ये मैं उन एज ए एंटरप्रेन्योर्स उन लोगों को मशवरा दे रहा हूँ कि ना करने से करना बेहतर है, कि आप करें ही ना। लाइक मेरी 2000 की प्रोडक्ट है तो मैं दराज के ऊपर इजीली बेच सकता हूँ। अगर मुझे पता है कि इसके अंदर नहीं प्रॉफिट मिल रहा, चले नाम ब्रांड वर्ड तो बन रही है, आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो हुआ है चलना सिस्टम। लेकिन अगर आपको ऑप्शन दी जाए दराज या शॉपिफाई, इन दोनों में से किसको चूज़ करेंगे? हाँ, एक्चुअली शॉपिफाई जो है वो कोई सेलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक वेबसाइट है। ठीक है, ठीक है। एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई, ये दोनों ये सेलिंग वेबसाइट्स नहीं है, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप लिस्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को। हाँ, शॉपिफाई के फीचर्स अच्छे हैं, तो वहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिल जाता है, इजी टू यूज़ है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, वहाँ पे कोई भी पकड़ के लिस्ट कर लेता है। और दराज चूँकि वो खुद प्रमोट करता है, दराज एक खुद प्रमोट हुई चीज़ है, यानी कि वहाँ पे लोगों को पता है यहाँ से मैं गया, वहाँ से मैंने परचेज़ किया, बाय कर लिया। शॉपिफाई वेबसाइट है, ठीक है। शॉपिफाई सेल नहीं करवाता जैसे दराज सेल करवाता है, तो मैं दराज को प्रेफर करूंगा दराज टू शॉपिफाई। लेकिन ये भी तो है ना कि शॉपिफाई पे आपको किसी को यूं परसेंटेज नहीं देनी है, उसका मार्जिन नहीं रख के देना, जैसे दराज पे लेकिन नहीं, दराज पे आपको वो मार्केट भी तो कर रहा है ना, अपना नाम दे रहा है। शॉपिफाई के ऊपर कोई नाम नहीं है। शॉपिफाई आपने बनाया, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की, अब आप बैठे हुए कि सेल्स कैसे आएंगी। लेकिन दराज के ऊपर ऑलरेडी उनके पास इतनी ऑडियंस है, इतने लोग देखते हैं उनको बिलियंस में, तो वहाँ पे सेल्स को जनरेट करना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू शॉपिफाई। ठीक है, लेकिन लास्ट पे अगर आप अपने कस्टमर्स के लिए या वो लोग जो कि परफ्यूम्स ख़रीदना चाहते हैं या इसके मुतालिक नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उनके लिए कोई पैगाम अगर आप देना चाहें? जो परफ्यूम्स वो बाय करना चाहते हैं, परफ्यूम्स जितने भी ख़रीदने वाले हैं उनके लिए मेरा एक ही पैगाम है कि आप हर परफ्यूम्स को यूज़ करें जहाँ आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको ट्रस्ट मिलता है, आपका ट्रस्ट हो, वहाँ से आप बाय कर लें। ठीक है, लाजमी नहीं है मेरे से ही बाय करें, कहीं से भी बाय करें, इनको यूज़ करें। फ्रेगरेंस एक आपकी आइडेंटिटी है, आपको एक अच्छा शो करवाती है। कहीं आप बैठे हो तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो फ्रेगरेंस ही होता है। अब लास्ट में मैं तो आपका परफ्यूम चेक करूँगा, मैं लोगों को बताऊँगा कि आप जो चीज़ बेच रही हैं वो कैसी है। हाँ, बट आप जो परफ्यूम को यूज करेंगे आपने ऑनेस्ट रिव्यू देना है। मैं तो ऑनेस्ट दूंगा। हाँ, देखिए मैं तो अपनी ऑडियंस को गुमराह नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलिए, मेरा जो बेस्ट परफ्यूम है अब तक का, वो सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा जो वायरल परफ्यूम है वो डिज़ाइन बाय जर्श था। ठीक है, इसकी अच्छी खासी सेल है मेरे पास, और ये जिसको मैं सेल करता हूँ अच्छे रिव्यूज़ आते हैं, बल्कि वो आगे से आगे वो ऑटोमेटिकली उसकी सेल्स जनरेट होती रहती हैं। तो ये मैं आपको चेक करवाऊँगा। लाजमी करवाएं जी। ठीक है, तो ये इसे आ जाएगी। ये आपके स्टूडियो में से तकरीबन एक दिन खुशबू नहीं जाएगी। अच्छा, एक दिन तक ये रहेगी यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे रहेगी। आपके पास पता नहीं कितनी देर रहती है, नहीं रहती। नहीं, ठीक है, लेकिन आपके स्टूडियो में जो भी आएगा, ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, जो भी स्टूडियो में आएगा वो आपको कहेगा कि यार परफ्यूम यहाँ पे किसी ने किया था। वैसे मुझे पसंद हैं सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो होते हैं परफ्यूम, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन ये उतना सॉफ्ट नहीं है, लेकिन मुझे जो है वो कबूल है और मुझे पसंद आ रहा है। इतना भी नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं जो है वो ये लगा ही नहीं सकता हूँ। तो ये ऐसा परफ्यूम नहीं है, आप इसे लाजमी बाय करें। और आप अभी तक अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो इस उम्मीद के साथ कि आपके लिए ये खैर का सबब बनेगी। अपने इस मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।